स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब पढ़ रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कैदी और कोकिला, जो कि NCERT की किताब क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया है, जो कि कक्षा 9 के लिए है। तो इसमें कैदी और कोकिला में हम पढ़ रहे थे जो कैदी रूप कवि है, उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी जेल की दुर्दशा का वर्णन किया है। कोयल के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण व्यवहार का वर्णन किया है। तो इसका एक भाग हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले लिंक पे जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगला अंश हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें कवि कोयल से फिर प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली जो अर्धे रात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि फिर कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से ये वेदना का क्या अर्थ होता है? पीड़ा, है ना। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हुक यानी कसक भरी आवाज, दर्द भरी आवाज, पीड़ा भरी आवाज के लिए कहा गया हुक। वेदना बोझ वाली सी, वेदना अर्थात पीड़ा देने वाली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, यहाँ पर कवि कहते हैं हे कोयल, तुम्हारे कंठ से ये वेदना के स्वर वाली ये गहरी हुक क्यों निकल रही है? तुम वेदना भरे, दर्द भरे, तुम पीड़ा भरे शब्दों में तुम क्यों बोल रही हो? आखिर क्या बात है? तुम हमें कुछ तो बताओ कि क्या हो गया है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ कि क्या हो गया। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया है? क्यों कहते हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल यानी कोमल, मीठा, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि, ऐश्वर्य, है ना। तो यहाँ पर कोयल के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा कंठ तो इतना कोमल है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी तुम्हारा कंठ तो इतना कोमल और मधुर है कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्वयं तुमको संसार के जो मधुर वैभव हैं उनकी रखवाली का दायित्व सौंप दिया है। ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कोयल की आवाज है ये माधुर्य और सरसता की रक्षा करने वाली है, यानी मधुरता पूर्ण है, मधुर आवाज है और इस संसार के लिए मृदुता यानी कोमलता को बचाए रखती है, कोमलता को बनाए रखती है, इसलिए उसको मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा गया है। तो कवि कहते हैं क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, अर्थात तुम्हारा क्या लुट गया है हे मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हे कोयल, कुछ तो बताओ कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना भरे स्वर निकल रहे हैं, हुक निकल रही है, ये कसक भरी आवाज, पीड़ा भरी आवाज तुम्हारे मन से निकल रही है। ऐसा क्या हो गया है कोकिल, हमें कुछ तो बताओ कि क्या हो गया, तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों आ रही है। क्या हुई बावली अर्धे रात्रि को चीखी, क्या हुई बावली, यानी कवि फिर कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या बावली हो गई हो? बावली का तात्पर्य है पागल। कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को तुम चीख रही हो, अर्धे रात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात को चीख रही हो। यहाँ पर कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधी रात को जेल के आसपास, यानी जेल के आसपास जब कोयल है तो उसका हुकना, कोयल का हुकना, कोयल के पीड़ा भरे दर्द भरे स्वर में उसकी आवाज करना कवि को बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा है। कवि को वो बहुत ही अलग सा प्रतीत हो रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बहुत बड़ी कोई बात हो गई है, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसके कारण से कोयल ऐसा चीख रही है। क्योंकि कवि पहले ही बहुत दुखी था और उसकी हुक से, कोयल की जो हुक है उसने कवि के दुख को और अधिक बढ़ा दिया।
कवि और अधिक दुखी हो गया। इसलिए कवि कहता है कि क्या हुई बावली जो अर्धी रात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ, ऐसा क्या हो गया है, तुम इतनी दुखी इतनी परेशान तुम क्यों हो, कोकिल कुछ तो बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिल बोलो तो, आखिर तुमने किस जंगल की आग को देख लिया है, तुमने ऐसी कौन सी जंगल की आग से क्या तात्पर्य है, क्योंकि कोयल के रहने का स्थान क्या है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों पे कोयल रहती है, और क्योंकि वहां जेल के आसपास जंगल हैं, और उसके लिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा कहीं आसरा, तुम्हारा आश्रय तो नहीं छिन गया, यानी जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, कहीं जंगल में आग लगने के कारण से तुम्हारा जो आसरा है, तुम्हारा जो सहारा है, तुम्हारे रहने का जो स्थान है, जो तुम्हारा घर है, कहीं ऐसा तो नहीं उस पर कोई तुमको विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए तुम ऐसा चीख रही हो कि हे कोकिल किस जंगल की आग को तुमने देख लिया है और किस ज्वाला के डर से तुम इतना चीख रही हो। किस दावानल की, दावानल किसे कहते हैं, जंगल में लगने वाली जो आग है उसको दावानल कहते हैं। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर क्योंकि कोयल की जो कूक है उसमें वेदना के स्वर हैं, और उस वेदना के स्वर ने कवि के मन को और अधिक दुखी कर दिया, क्योंकि कवि तो अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के शोषण से वैसे ही बहुत ही निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके मन में दुख का भाव पहले ही व्याप्त था, और जब आधी रात को जब चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई थी और उस समय कोयल का अचानक आकर के इस वेदना भरे स्वर में बोलना कवि को और अधिक अस्वाभाविक लगता है, और उसके मन में एक, जैसे कहते हैं, अज्ञात डर, अज्ञात भय आ जाता है, और इसलिए वो कोयल से अपने मन में ही पूछे जा रहे हैं। अकेले कवि जग रहे हैं, रात में वो कैदी रूपी जो कवि है वो अकेले जग रहे हैं, और फिर वो कोयल से अपने मन की वेदना को, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को तुम चीख रही हो, ऐसा क्या हो गया है, तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो कोकिल, आखिर ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों चीख रही हो, मुझे तुम कुछ तो बताओ। तो यहाँ पर कवि के जो भाव हैं वो बहुत ही शंका से पूर्ण हैं, बहुत ही दर्द से पूर्ण हैं, उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं, जिसका इन्होंने कोयल से प्रश्न रूप में कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बस यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को हम पढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो आपको मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।